हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आर डी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। जो कि कल नॉर्सेट का एग्जाम नॉर्सेट 7 का प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है। तो हम लोग अभी उसमें क्या क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सब मेमोरी बेस है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया है, एग्जैक्ट ऑप्शन जो चार क्या है वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से कलेक्टेड किया है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया है वो अभी हम लोग देखेंगे। आज जितना हो सका मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, और रिमेनिंग जितना क्वेश्चन रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा कलेक्टेड करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का पहला क्या क्वेश्चन है। वो है आइडेंटिफाई द इमेज। अभी ये जो इमेज है इसमें इसको आइडेंटिफाई करो और इसमें से ऑप्शन क्या है वो देखो, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, मतलब नॉर्सेट 7 का प्रीलिम्स एग्जाम में ये इमेज आया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसमें जो फीवर इंडिकेट किया है ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस फीवर को क्या बोलते हैं, मतलब इस फीवर का नाम क्या है। चार ऑप्शन था, एक था कॉन्टिन्यूस फीवर, रिमिटेंट फीवर, और दो ऑप्शन था वो क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अभी इन दोनों में से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो अभी इस ग्राफ को देख के मैं बोल रहा हूं, इसका आंसर होगा रिमिटेंट फीवर। मतलब रिमिटेंट फीवर इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लियोपोल्ड्स मैन्यूवर जो है दिया है, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज आया था क्वेश्चन में नॉर्सेट 7 का प्रीलिम्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन को देख के हम लोगों को आंसर करना है ये जो मैन्यूवर है ये कौन सा मैन्यूवर है, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड मैन्यूवर, ठीक है। ये थर्ड लियोपोल्ड्स मैन्यूवर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस इमेज में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है वो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन था इसमें से, क्लीनेट फॉर्सेप, देन पीपर फॉर्सेप, बाकी दो ऑप्शन था, तो ठीक है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा क्लीनेट फॉर्सेप इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो आया है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया गॉट इन पारा ओलंपिक्स। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है कि पारा ओलंपिक जो गेम हुआ है उसमें से इंडिया को कितना गोल्ड मेडल आया है। तो ऑप्शन है 4 7 5 3, ऐसा टाइप का ऑप्शन है। तो इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 7, दैट इज बी, ठीक है। ये ऐसे मैं बी बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पे कैसा सीक्वेंस था वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7, मतलब 7 गोल्ड मेडल मिला इंडिया को इन पारा ओलंपिक्स गेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। ए पेशेंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ए नर्स compress his or her cricoid cartilage during ET ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। मतलब नर्स क्या कर रहा था, क्रिकोट कार्टिलेज को ये कर रहा था, कॉम्प्रेस कर रहा था। why nurse compresses cricoid cartilage and what is the purpose of this action। मतलब नर्स क्रिकोट कार्टिलेज को क्यों कॉम्प्रेस कर रहा था, उसका कारण क्या है। उसमें चार ऑप्शन था, अभी हम लोगों को अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो पता नहीं है फिर भी, लेकिन ये जो टू प्रिवेंट द एक्सपिरेशन ऑफ स्टोमक फ्लूइड्स, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी था, ये दोनों ऑप्शन पता है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द एक्सपिरेशन ऑफ स्टोमक फ्लूइड। तभी जो देखिए, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्रिकोट कार्टिलेज जो है, ठीक है, क्रिकोट कार्टिलेज, और इसको हम लोग सेलेक्ट टेक्निक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट टेक्निक भी बोल सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, क्रिकोट कार्टिलेज या सेलेक्ट टेक्निक का पर्पस क्या है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द इसोफेगस, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द इसोफेगस, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द इसोफेगस। अभी ये इसोफेगस को ऑब्स्ट्रक्ट क्यों करना है, तो इसका कारण है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। इसका कारण है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। मतलब एस्पिरेशन का जो रिस्क है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इसोफेगस को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, जो इसको हम लोग सेलेक्ट टेक्निक भी बोलते हैं, और इसको मतलब क्रिकोट कार्टिलेज को कॉम्प्रेस करना है, और सेलेक्ट टेक्निक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ स्टोमक फ्लूइड, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ HAART, फुल फॉर्म ऑफ HAART। तो ऑप्शन में बहुत था, एक था आपका, चार ऑप्शन था, एक था
हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी और हाईली एक्टिव एंटी रेबीज थेरापी। ठीक है, तो अभी एच जो HAA8 का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर हार्ट फुल फॉर्म। ठीक है, तो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एब्रिविएशन आया है, 2-3 एब्रिविएशन आया है इस नॉर्सेट एग्जाम में। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, आया है फुल फॉर्म ऑफ HTML। हाइपर ऑप्शन में क्या था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्क लैंग्वेज और 2 ऑप्शन था। तो HTML का जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द एप्रोप्रिएट फॉर HTML। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है ये है वंदे मातरम स्कीम वाज लॉन्च, मतलब फॉर किसके लिए यह वंदे मातरम स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, टू एंश्योर मैटरनल न्यूट्रिशन, टू प्रमोट नेशनल लाइवलीहुड, टू इजी सर्विस ऑफ गायनेकोलॉजी, और मतलब गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड जो सर्विस है उसको इजीली मतलब देने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वंदे मातरम स्कीम जो लॉन्च किया है उसका कारण ये है टू एंश्योर द मैटरनल न्यूट्रिशन, मतलब एंश्योर मैटरनल न्यूट्रिशन इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैटरनल न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए यह वंदे मातरम स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस पूछा है इसमें। जीपीएस तो हम लोग जैसे तैसे आजकल ये प्लेस से दूसरा प्लेस में जाने के लिए हम लोग किसी को आजकल मैक्सिमम लोग नहीं पूछता है, वो लोग क्या करता है जीपीएस ऑन कर लेता है। ठीक है, तो हम लोगों को तो शॉर्ट फॉर्म ही पता है जीपीएस, उसका फुल फॉर्म भी है वो इस बार नॉर्सेट में पूछ लिया है कि फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस क्या है। ठीक है, तो ये जीपीएस का टोटल 4 ऑप्शन था। एक था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक था जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिग्नल। तो यहाँ पे कोई बहुत सारे लोगों ने जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम मारा है, जो कि ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। दिस ड्रग इज यूज टू, मतलब ये वाला जो ड्रग है ये किस में यूज करता है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। ठीक है, अभी पता चला है कि ये ड्रग आया है और ये रिलेटेड आया है, ये ड्रग किस चीज के लिए यूज होता है, ऑप्शन यही था और एक ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें से जो कार्बोप्रोस्ट ड्रग है वो कहाँ पे यूज करता है, ये जनरली फर्स्ट यूज होता है फॉर पीपीएस। ठीक है, और सेकेंडली ये ड्रग फॉर एबॉर्शन भी ये ड्रग यूज करता है। तो हम लोग का प्राइमरी आ जाएगा फॉर पीपीएस ये ड्रग यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विटामिन के शुड बी गिवन टू न्यूबॉर्न बाय व्हिच कैनुला और नीडल। ये एक्चुअली एग्जाम में कैनुला आता है नीडल है, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, फिर भी विटामिन जो है विटामिन बी क्या है, विटामिन के क्या है, ये क्यों देता है टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए विटामिन के देता है बच्चे को। ठीक है, अभी अगर बच्चे का वेट बिलो 500 ग्राम है, बिलो 1500 ग्राम है, तब उसमें कितना हो जाएगा 0.5 होगा, और अगर एबव 1500 ग्राम है तो 1 ग्राम होगा। ठीक है, यह हो जाएगा विटामिन के का डोज। तभी अभी बच्चे को देना है, मतलब किसी न्यूबॉर्न बेबी को देना है, तो उसमें हम लोग कौन सा नीडल या गॉज यूज करेंगे, सोच लीजिएगा ये नीडल है और कैनुला भी सोच लीजिएगा। ठीक है, तो जनरली न्यूबॉर्न के लिए हम लोग 26 गॉज यूज करते हैं। 26 गॉज का नीडल भी होता है, 26 गॉज का कैनुला भी होता है, तो हम लोग 26 गॉज यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, मिस्टर राजेश थिंक्स ही इज द ओनली मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वो सोचता है कि वो ही एक आदमी है जो मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, ये सारा दुनिया में वही मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म नहीं होगा इसमें आंसर हो जाएगा डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। जो लोग मतलब जो सोचता है कि मैं ही पावरफुल एंड पॉपुलर हूं ये पूरा दुनिया में, तो उसका ये है
एक साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आया है वो हम लोग देखेंगे। आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटर, मतलब किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन कैथेटर दिया है, ठीक है, और सेंट्रल लाइन कैनुला दिया है, कैथेटर दिया है, कहां पे दिया है, इंटरनल जुगुलर वेन में दिया है। अभी पेशेंट को क्या है, पेशेंट शोज रेडनेस एंड स्वेलिंग, मतलब पेशेंट को इंटरजुगुलर वेन में उसको सेंट्रल लाइन दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया है, इस जगह में उसका रेडनेस है और स्वेलिंग है। अभी ये स्वेलिंग और रेडनेस क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, उसमें से हम लोगों को ये सारा ऑप्शन था, इसमें से हम लोगों को एप्रोप्रिएट ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन क्या था, हेमाटोमा था, उसके बाद हेमोलाइसिस था, डिसलोकेट था एंड सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड विद ब्लड इन्फेक्शन था। तो ये जो रेडनेस और स्वेलिंग हो रहा है ये किसका कारण से हो रहा है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये जनरली हेमाटोमा का कारण से भी होता है, और समटाइम फ्लेबाइटिस जब होता है पेशेंट को उस टाइम पे भी ये रेडनेस और स्वेलिंग रहता है। तो जो कि ये फ्लेबाइटिस ऑप्शन में नहीं था तो हो जाएगा हेमाटोमा। ठीक है, तो हेमाटोमा इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्या है, ए 2 years and 2 weeks old child with weight 7.5 kg, what is the type of malnutrition the child have। ठीक है, मतलब किसी बच्चे का एज है 2 years 2 weeks, ठीक है, तभी उस मतलब बच्चे को कौन सा मालन्यूट्रिशन हो सकता है इनमें से, सीवियर वेस्टिंग, सीवियरली अंडरवेट, सीवियर स्टंटिंग एंड मॉडरेट अंडरवेट, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें सेम का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अभी सेम का जो है उसमें क्या हो सकता है, सेम का जो ऑप्शन है, अभी सेम डायग्नोस करने के लिए कैसा हो सकता है, सोच लीजिए कि उसका बॉडी वेट जो है बिलो 70% ऑफ द बॉडी वेट है, ठीक है, और बॉडी वेट, ठीक है, उसके बाद जो एक और है मतलब बिलो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और दूसरा है उसको पेडल एडिमा भी हो सकता है, ठीक है, पेडल एडिमा हो सकता है, पेडल एडिमा हो सकता है। देन उसका मिड आर्म सार्कमफरेंस जो है वो बिलो 18.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सब सेम का मतलब सेम में होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एक बात आप सोच लीजिएगा, जिसको मालन्यूट्रिशन एक्यूट मालन्यूट्रिशन है, ठीक है, एक्यूट है तो एक्यूट होगा वेस्टिंग, ठीक है, और जो क्रोनिक है वो होगा स्टंटिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 2 years 2 weeks old child weight 7.5 kg, व्हाट इज द टाइप ऑफ malnutrition द चाइल्ड हैव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सीवियर वेस्टिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वोमेन हैविंग हिस्ट्री ऑफ 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज मतलब वो उसका क्या है 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, G1 P0 comes to the labor room with lacration, ठीक है, with lacration till the perineum, ठीक है, लैक्रेशन कहां तक है, टिल पेरिनियम, ठीक है, बट नॉट टिल द एनल म्यूकोसा, मतलब एनल म्यूकोसा तक नहीं पहुंचा है। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ लैक्रेशन, इसमें से आप लोगों को ग्रेड निकालना है कौन सा। ठीक है, अभी एक बात है, अगर सोच लीजिएगा ग्रेड ए लैक्रेशन जो है वो स्किन तक ही रहता है, और ग्रेड 2 जो है वो मसल तक होता है, ठीक है, और ग्रेड 3 जो है वो आपका एनल म्यूकोसा तक जाता है, ठीक है, म्यूकोसा तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट टिल द एनल म्यूकोसा, मतलब एनल म्यूकोसा तक नहीं गया है, तो इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा बी, ग्रेड बी इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आंसर आया है, ये जो क्वेश्चन है, हंटिंगटन टीथ डेफनेस सीन इन व्हिच डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का ये डाउन सिंड्रोम में ये स्पेसिफिक जो जहां पे ये हंटिंगटन टीथ होगा उसमें आप लोग सोच लीजिएगा जिस पेशेंट को कॉन्जेनिटल सेफालिस है, ठीक है, कॉन्जेनिटल सेफालिस है, जिस क्वेश्चन को कॉन्जेनिटल सेफालिस है उसमें ये मतलब सिम्टम रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द कॉन्जेनिटल सेफालिस। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन ऑफ ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया, क्या बोला है क्वेश्चन में, साइन ऑफ ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया। तो अभी साइन ऑफ ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया क्या है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, अभी देखिएगा किसी पेशेंट को अगर T6 में जो अगर कोई इंजरी हुआ है, ठीक है, मतलब T6 में अगर कुछ इंजरी हुआ है तब उसका क्लासिकल साइनल सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, उस टाइम में क्या हो जाता है, उसका अपर बॉडी पार्ट जो है उसमें वेनस रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, अपर बॉडी पार्ट में वेनस रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, और
लोअर पार्ट का सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेट होता है, लोअर पार्ट में सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है और अपर पार्ट में ज्यादा वेनस, हेवी वेनस रिटर्न होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें क्या रेडनेस भी रहता है, ठीक है, उसमें रेडनेस रहता है, उसका हम फ्लैशिंग मतलब फेस में पूरा पूरा रेड हो जाता है फेस, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग फ्लैशिंग फेस भी बोल सकते हैं। और उसमें सीवियर हाइपरटेंशन रहता है और ब्रेडिकार्डिया रहता है, देन हेडेक रहता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हेडेक, सीवियर हाइपरटेंशन और फ्लैशिंग फेस रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, मतलब hypertension and bradycardia is the appropriate answer for this question, hypertension and bradycardia। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए पेशेंट फील्स ही इज इन डेंजर, मतलब कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है या घर में है, वो हर वक्त ये सोचता रहता है वो डेंजर में है, मतलब कि कोई इसको मारने वाला है, किसी टाइप ऑफ डेंजर, उसका एक्सीडेंट होने वाला, किसी टाइप ऑफ डेंजर उसको फील ऐसा होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन का हम लोग बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाया था, लेकिन ये मैंने मेन पॉइंट ही बोल दिया है कि पेशेंट को फील करता है डेंजर, वो ए पेशेंट फील ही इज इन डेंजर, मतलब वो डेंजर में ऐसा फील करता है, उसमें कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, येलो ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज इज ड्यू टू, ठीक है, मतलब किसी पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज जो आ रहा है वो येलो ग्रीनिश कलर है, वो क्यों हो रहा है। तो सेफालिस के लिए भी नहीं होता है और कैंडिडिया के लिए भी नहीं होता है, और एक ऑप्शन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इन्फेक्शन के लिए उसका येलो ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉर्ड कंप्रेशन इज इन न्यूनट ड्यू टू, आपका क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन थोड़ा सोच लीजिएगा और अच्छे से बना के रखा था, तो टॉपिक तो पता चलेगा, कॉर्ड कंप्रेशन इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स को कॉर्ड कंप्रेशन हुआ है, क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका पूरा एप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन आया है नॉर्सेट में, वो हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को खुद वो एप्रोप्रिएट सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, मतलब क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक में आया था, क्या मेन पॉइंट था, वो सब मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन क्वेश्चन का मेकिंग कैसा हुआ है वो मैक्सिमम लोग भूल जाता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी कॉर्ड कंप्रेशन इन यूनिट्स ये क्यों हो रहा है, ये इसका हो जाएगा वेरिएबल डी डिसलेरेशन के लिए, वेरिएबल डिसलेरेशन के लिए ये कॉर्ड कंप्रेस होता है किसमें, यूनिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट केयर इज एसेंशियल, मतलब कौन सा केयर एसेंशियल है टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया बैप, ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया व्हेन द पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, किसी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन में है और उसको मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, उसमें बहुत सारा आया है, और एक ऑप्शन था, तो ओरल केयर विद क्लोरोहेक्सिडिन होता है, देन एंटीबायोटिक का यूज यहाँ पे तो होगा ही नहीं, और एक ऑप्शन था टू ट्यूब चेंज एवरी 48 आवर्सली, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा दैट इज ओरल केयर विद क्लोरोहेक्सिडिन, ठीक है। और एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन क्या है वो एक्चुअली पता नहीं चला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओरल केयर विद क्लोरोहेक्सिडिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्या है, व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बहुत सारा था, ऑप्शन तो 4 था, ठीक है। तो उसमें से आंसर क्या होगा, वो है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को रेगुलेट, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस का क्लासिकल साइन पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पुट किया है, वो आंसर हो जाएगा, जिसने ये आंसर पुट किया है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, जिसने ये पुट किया है उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो जो कि आज मैंने जितना हो सका कवर किया है, बाकी जो जितना क्वेश्चन रह गया है, जितना हो सकेगा मैं कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट करके मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। आप लोग मेरा चैनल के साथ जरूर जुड़ा रहिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए, अभी प्रीलिम्स गया है, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आज 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसका लिए अगर ज़्यादा वेट करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपका जो स्टडी है तो 3-4 दिन का लॉस मतलब बहुत बड़ा लॉस है, तो इतना लॉस मत कीजिएगा, अभी से मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। और मैं कैसा पढ़ना है स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपडेट करता रहूंगा। मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिस लोगों ने
नोट सेट दिया है या देने वाला है उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और ऊपर से जिसने दिया है उसको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल का बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय असम, जय भारत।